नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फिजिक्स के क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो पहले पार्ट से लिया गया है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कीजिए। ये एग्जामिनर 5 नंबर में पूछता है और 2026 में आने की पूरी संभावना है इसकी। तो आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम चित्र देखते हैं। तो चित्र है कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिससे कुछ दूरी पर बिंदु P है। तो इससे होता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E वेक्टर, और यहाँ पर हम एक अल्पांश ले लेते हैं इस बिंदु P पर, जिसका क्षेत्रफल dA वेक्टर बाहर की ओर होगा। तो देखिए पहले चित्र समझिए कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की पहले तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु पर कोई हमने अल्पांश ज्ञात किया है, तो उससे होता हुआ एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है। तो बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी या गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, उस तक की दूरी r मान लीजिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इसका क्षेत्रफल dA बाहर की ओर। तो इसकी हम परिभाषा इसी प्रकार लिखते हैं जिस प्रकार समझाया है कि कोई प्लस क्यू आवेश माना प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है जिससे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r त्रिज्या के बिंदु P पर कोई गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो r त्रिज्या का बिंदु O से बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। तो बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो वही लिखा है कि माना प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है, इससे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है। तो r त्रिज्या का बिंदु O से बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। बिंदु O से r त्रिज्या मतलब r दूरी P पर कोई गॉसियन पृष्ठ खींचा है। तो यही जो कुछ चित्र में समझाया वही लिखा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि अल्पांश से, जो ये अल्पांश लिया है इसकी बात कर रहे हैं कि अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब d phi e बराबर EdA। अब इस अल्पांश के क्षेत्रफल और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है ये एक ही डायरेक्शन में है। तो d phi e एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच कोई कोण भी होगा तो EdA
cos थीटा। तो इनके बीच जब डीए मतलब इसका क्षेत्रफल भी समान दिशा में और वैद्युत क्षेत्र भी समान दिशा में, तो थीटा कितना होगा 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, बस यही है। अब अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पता चल गया है। तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगला स्टेप है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पता है, तो संपूर्ण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करने के लिए हमें इस चीज का समाकलन करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई बराबर ई मतलब वैद्युत क्षेत्र कहीं भी हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, इसलिए डी ए का समाकलन ए। तो फाई ई बराबर ई गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब किसी गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश तथा आवेश 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए ये चीज मैंने यहां लिख दिया और इसके बराबर में इसको लिख दिया है। तो ई 4 पाई एफ आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां देखिए इसका सूत्र, तो ई हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर, पहले वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बात की गई है। तो ई बराबर, अब ये गुणांक चीज इस साइड आएगी तो अपॉन में हो जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन इस आर को मैंने यहां इसके साथ कर दिया है आर स्क्वायर। तो इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र हमें पता चल गया है। ये हमने आपको पहली क्लास में ही बता रखा था कि बिंदु आवेश पर के कारण वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि अब हमें सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग खुद से भी रिवीजन कर लें इस चीज का। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तब मान लीजिए यहां बिंदु P पर कोई आवेश Q0 रखा हो, तब तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू
ई। तो ई का मान हमें पता है कि 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक समीकरण F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। तो F बराबर ई क्यू नॉट, ई का वैल्यू क्या रखा है कि 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ ले रख देते हैं तो आसान हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, जो कि आपको हमने पहली क्लास में ही समझा दिया था सरल एकम सही भाषा में। तो F बराबर 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी, यही उस पर लगने वाला बल होता है। तो यही कूलाम का नियम है। तो आपको एक बार फिर समझा देते, ये चित्र आपको समझ में आया होगा। अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश ये रहा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई डी ए। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, वैद्युत क्षेत्र तथा इसके क्षेत्रफल के बीच कोई कोण होगा तो cos थीटा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो डी फाई ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। हमें अल्पांश के कारण पता चल गया। अगर हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना है तो अल्पांश से जो गुजरा है वैद्युत फ्लक्स, उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो डी फाई ई बराबर डी ई डी ए, इसका समाकलन करते हैं तो फाई ई बराबर ई ए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E 4πr स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब ये चीज उससे हट जाएगी तो अपॉन में, तो वही लिखा है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि बिंदु P पर, मान लीजिए यहाँ बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q नॉट इंटू ई। F बराबर Q नॉट 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज कहाँ से आई है ये आपको पता चला, क्योंकि हमारे पास E की वैल्यू हमने निकाल रखी है, मतलब बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल रखा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो F बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। तो आपको मैंने आसान भाषा में समझा दिया है। ये एग्जामिनर 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, तो इसको जरा सही से रिवाइज भी कर लें आप लोग। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।